जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए भूगोल से भारत के भू आकृति प्रदेश यह टॉपिक लाया हूं और इसका थ्योरी आपके सामने आज सुबह में लाया गया है और शाम को इसका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनेगा। इसमें 100 क्वेश्चन का इसका डिस्कशन भी आपके सामने किया जाएगा। और इसका पीडीएफ की बात करें तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ इसका डाल देता हूं, थ्योरी प्लस और क्वेश्चन दोनों का। और आप लोग थ्योरी इस समय पढ़ लीजिए और शाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा और जो क्वेश्चन गलत होगा आप यूट्यूब से देखकर उसे ज़रूर मिलाइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग लाइव आएंगे, इस बात को मैं डेली बता रहा हूँ। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पर इतना अच्छा तरीक़ा से आपको बताया जाता है फ्री में, फ्री का आनंद लीजिए। और फ्री में जो भी चीज़ होता है उस पर बच्चे कम ध्यान देते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आपके आगामी एग्ज़ाम जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी 72वीं का एग्ज़ाम होगा, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी, इन सभी एग्ज़ामों में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को बीच में कभी स्किप नहीं करना है। किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, त्याग कीजिए, ज़रूर आप सफल होइएगा। जो भी लोग त्याग किया है, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है अगर वो चाह दे तो आप भी चाहिएगा तो पढ़ाई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो चांद पर चल जाते हैं, मंगल ग्रह पर चल जाते हैं, ये तो आपको पढ़ना है। इसको अच्छा से आप पढ़िए और नोट पढ़ने के बाद यानी कि थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाइएगा थ्योरी पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि हमने थ्योरी पढ़ा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो मैंने कितना बनाया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। इससे आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो इस तरह मैं आज भारत के भू आकृति के बारे में आपको बताऊंगा थ्योरी में, और शाम को 100 क्वेश्चन इसका लाऊंगा और सभी 100 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। और टेलीग्राम जो है, मिशन जीएस एकेडमी पटना से टेलीग्राम चलता है। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन के हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके एक एक चीज़ देखेंगे। एक एक कर एक एक चीज़ हम देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है मिशन जीएस एकेडमी पटना, भू आकृति और संपूर्ण सार संग्रह, कंप्लीट मास्टर समरी है। और इसमें जो भी बात आपको बताया जाएगा टू द पॉइंट बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फालतू बात नहीं बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता है। अब आइए, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ऊंचावच सम्मिश्रण, भारतीय उपमहाद्वीप ऊंचावच के दृष्टि से विभिन्न स्थलकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी ऊंचावच भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों के बहाव के कारकों का सम्मिलित परिणाम है। संरचना का प्रक्रम, वर्तमान में भूवैज्ञानिक संरचना की क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्निहित बहिर्जनिक बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संरचना के आकृति क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तमान में भूवैज्ञानिक संरचना की क्रियाशील जो भू आकृति थी उसका प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित बहिर्जनिक बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज, जो प्लेट होता है उसके क्षैतिज थी। अब आइए, भूवैज्ञानिक खंड का मुख्य आकृति और विभाग। भूवैज्ञानिक खंड, मुख्य खंड, प्रादीपीय खंड,
हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो यह तो आपको बहुत ही वीवीआई है, यह आपके हम एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बताएंगे वहाँ आपको 100% समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड आइए देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय विस्तार उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। जब आप भारत के मैप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, यानी कि उत्तर में, ऊपर को उत्तर मैप में जब दिखाया जाएगा तो उत्तर में है। वहाँ से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूरब में है। उसकी लंबाई की बात किया जाए तो टोटल जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई 2500 किलोमीटर है। क्या है? 2500 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वहीं पर है अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व की बात पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। निर्माण ट्रेजरी काल के अल्पाइन भू संरचना के कारण हुई थी। इसका निर्माण चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक चौड़ा है लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्वी भाग में कम चौड़ा है लगभग 160 किलोमीटर। क्या है? पश्चिम में और पूर्व में, पूर्वी भाग में कम इसकी चौड़ाई है 160 किलोमीटर और पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ाई है 400 किलोमीटर। कारण है कि पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना। क्यों कम है? क्योंकि पूर्वी भाग में जो अभिसारी सीमांत पर दबाव जो है यह बहुत अधिक है, दबाव का बल जो है बहुत अधिक है। आइए हिमालय की विशेषता एवं उत्पत्ति। हिमालय की विशेषता और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। विशेषता की बात करें तो पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ऊंचे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 1848 और कहीं कहीं आपको 50 भी मिलता है। 88 से 48 या 88 से 50 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा भारत में इसकी ऊंचाई जो है आपको 86 से 11। आकृति की बात कीजिए, हिमालय श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तल यानी कि कन्वेक्स तथा तिब्बत की ओर अवतल। क्वेश्चन पूछेगा इसकी आकृति कैसी है, तो हिमालय की आकृति की श्रेणियाँ जो है भारत की ओर उत्तल है, भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की तरफ अवतल है। एक उत्तल को कन्वेक्स तथा अवतल को कनकेव कहते हैं। तो कन्वेक्स हो गया भारत की ओर और कनकेव हो गया आपको तिब्बत की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की आकृतियाँ भारत की ओर कैसी है, तो उत्तल है, और तिब्बत की ओर कैसी है, तो आपको अवतल है। उत्पत्ति प्लेट के विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने तथा टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हुई थी। जब प्लेट देखिएगा, कभी कभी जब भूकंप पढ़ा जाएगा ना तो उसमें बताएंगे भूकंप कैसे आता है। जब आपस में प्लेट टकराता है तो एक नीचे हलचल होता है, जहाँ भूकंप का केंद्र बताया जाता है, वहीं से आपको रिएक्टर निकलता है और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं, यानी सीस्मोग्राफ, भूकंप के अध्ययन को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। जब प्लेट टकराता है तो हलचल होता है और वहाँ से आपको रिएक्टर पैदा होता है, तब आपका भूकंप होता है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्पत्ति प्लेट के विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट को टकराने तथा टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हुई थी। अब आइए यहाँ पर है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन सिडनी वुडार्ड के द्वारा। यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यह बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला है कि पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिमालय जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इसमें सिंधु से सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी, और इसकी लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है। मुख्य विशेषताएं एवं पर्वत श्रेणी, मतलब इसके मुख्य विशेषताएं और पर्वत श्रेणी क्या है, तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। तो इसमें देखिए क्या आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब हिमालय जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। नदी की बात करें तो सिंधु और सतलज है, सिंधु और सतलज है। और यहाँ पर प्रमुख जो पर्वत जो है वह आपको काराकोरम है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, जास्कर है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि धौलाधर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में है। ऑप्शन रहेगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, एक आपको इसमें नहीं दिया गया असम हिमालय, जो मैं बताऊंगा असम हिमालय। तो आपको जब तक ये याद नहीं रहेगा तो आप आंसर इसका नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। अब आइए दूसरा देखेंगे, कुमायूं। सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी भागीरथी यमुना का उद्गम स्रोत नंदा देवी चोटी से सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी जो है सबसे देवी चोटी में सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली, सतलज और काली इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता है और काली से तीस्ता है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, पूछेगा कि धौलाधर पर्वत और धौलाधर जो है यह किस दो हिमालय में है। धौलाधर जो है किस दो हिमालय में है, तो नेपाल हिमालय में है और पंजाब हिमालय में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेगा तो धौलाधर हिमालय। और माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, कंचनजंगा पता है, मकालू पर्वत पता है और धौलाधर। अब आइए यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, असम, असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इसकी लंबाई की बात करें तो 750, इसकी लंबाई जो है कितना है, तो 750 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 750। अब इसमें पूछा जाएगा असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई है। इसमें नामचा बरुआ पहाड़ी जो है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ जो पहाड़ी है इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो असम हिमालय, इसमें जो 4 हिमालय आपको मैंने अभी बताया है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय और एक असम हिमालय। तो पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा कौन था, तो सबसे बड़ा जो बात है ना वह आपको नेपाल हिमालय था। कौन था, नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर था नेपाल हिमालय की। और इसका नदी क्या था, तो काली और तीस्ता, काली और तीस्ता इसकी नदी थी। और पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज एवं तीस्ता, नेपाल हिमालय की बात करें
तो काली एवं तीस्ता, और असम हिमालय की बात किया जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसमें नमचा बरुआ है, इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। तो यह चीज़ आपको पीडीएफ में नहीं दिया गया था, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आइए अगला, ट्रांस पारा हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में स्थित अधिकांश भाग तिब्बत में होने से तिब्बती हिमालय भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन है कि महान हिमालय के उत्तर में स्थित अधिकांश भाग के तिब्बत में होने से जो होता है उसे तिब्बती हिमालय कहते हैं। प्रमुख श्रेणियां जो है इसमें क्या है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पर क्या है, वनस्पति का अभाव। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, और यहाँ पर वनस्पतियों का प्रभाव है। निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टीन, जिसकी लंबाई की बात करें तो 8611 किलोमीटर, इसी को K2 कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी का है। भारत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो आपको 8848, किसी किसी बुक में आपको 50 भी मिलता है। तो इसे मीटर में, तो आप इसे दोनों डाटा याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं दिया जाएगा माउंट एवरेस्ट। आइए आगे देखेंगे, ट्रांस हिमालय। इससे पहले कौन हिमालय था, ट्रांस हिमालय, पारा हिमालय। यहाँ पे ट्रांस हिमालय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर का घाट तथा पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। काराकोरम जो श्रेणी है जिसकी लंबाई 86 से 11 किलोमीटर है, और भारत के प्रथम और विश्व के दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। यह फैला कहाँ है, पामीर के घाट तथा पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है। प्रमुख ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर। इसके प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन है, बाल्टोरा है, बियाफो है और हिस्पर है। काराकोरम श्रेणी को ऊंच एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी के उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। सीमा है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ITS, इंडस ट्रांसगोपो जोन के द्वारा अलग किया जाता है। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी यही दे देता है, अलग किया जाता है। इसको कैसे अलग किया जाता है, ITS जोन से। अगला है बृहद हिमालय, बृहद महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या आया, बृहद महान हिमालय आया ट्रांस हिमालय के बाद। आइए, सदा बर्फ से ढका रहने के कारण हिमाद्री कहते हैं। सिंधु नदी के गार्ज से नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। तो मैंने अभी आपको एक चर्चा किया हूँ असम हिमालय। असम हिमालय जो चर्चा हमने किया था उसमें नामचा बरवा था। क्या था, नामचा बरवा था असम हिमालय में। असम हिमालय में नामचा बरवा था। और असम हिमालय की लंबाई की बात करें तो 750 इसकी लंबाई है, और नदी आपको बता ही दिया गया। और सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और इसकी लंबाई टोटल जो है 2880 है, और भारत में मात्र 1114 किलोमीटर यह बहती है। वो भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र से बहती है। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा कि सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, तो लद्दाख से, जिसकी लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है सिंधु की, और पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब आइए, समानांतर वलय श्रेणी में प्राचीनतम यह लघु हिमालय से MCT यानी कि मेन सेंट्रल ट्रस्ट
मेन सेंट्रल ट्रस्ट MCT, याद कर लीजिएगा, मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होता है और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर होता है। समानांतर वलय श्रेणी में प्राचीन या लघु हिमालय से MCT जो है मेन सेंट्रल ट्रस्ट की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर होता है। 6100 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं। आइए अगला है बृहद हिमालय के प्रमुख चोटियाँ। बृहद हिमालय में प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो प्रमुख चोटियाँ माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 88 से 48, ज़्यादातर 88 से 48 ही आपको मिलेगा। कंचनजंगा की बात करें तो यह आपको 85 से 98। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मकालू है जिसकी ऊंचाई 48 से 81 मीटर है। धौलाधर की 81 से 72, नंगा पर्वत 81 से 26, अन्नपूर्णा जो है 80 से 78, नंदा देवी 78 से 17, नामचा बरुआ यही असम है, ये आपको याद रखिएगा। नामचा बरुआ 17 से 56 और केदारनाथ। तो इसमें ऊंचाई सबका याद आपको नहीं करना है, ऊंचाई जो है सबका याद नहीं करना है। ऊंचाई मात्र दो ही का पूछा जाता है, एक आपको माउंट एवरेस्ट का पूछा जाता है, एक कंचनजंगा के पूछा जाता है, एक काराकोरम को पूछा जाता है जो भारत के सबसे ऊंची चोटी है जिसकी आपको 8611 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है। अब प्रमुख चोटियाँ जरूर याद रखेंगे। बृहद हिमालय के प्रमुख चोटियाँ याद रखना है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, मकालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकालू। मकालू होगा, धौलागिरी होगा, नंगा पर्वत होगा, अन्नपूर्णा होगा, नंदा देवी होगा और नामचा बरुआ होगा और केदारनाथ होगा। अब आइए ढाल, उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसारी बल के कारण होता है। मतलब उत्तर की ओर जो ढाल होता है मंद मतलब धीरा होता है, मंद मतलब क्या होता है, धीरा होता है। और दक्षिण की ओर तीव्र, तीव्र मतलब क्या होता है, तेज। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभिसारी बल के कारण होता है। पूछेगा कि बृहद हिमालय का जो ढाल होता है वह किस तरफ मंद होता है और किस तरफ तीव्र होता है, तो उत्तर की तरफ मंद होता है और दक्षिण की तरफ तीव्र होता है और इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है जिससे अभिसारी बल के कारण होता है। लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित चौड़ाई 50 किलोमीटर और औसत, ये सब डाटा आपको याद नहीं रखना, ये सब डाटा आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। उत्तर में MTC मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MFG मेन बाउंड्री फॉल्ट। मतलब उत्तर में जो है MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और दक्षिण की बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MFB। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में इसका शॉर्ट नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसका शॉर्ट नाम दे दिया जाता है और ऐसे ही शॉर्ट नाम देगा तो आपको याद होना चाहिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT और दक्षिण में होगा MFB मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब आइए लघु हिमालय के घास के मैदान एवं पर्यटन स्थल। लघु हिमालय के घास के मैदान एवं पर्यटन स्थल पूछा गया है। घास के मैदान, ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। घास के मैदान जो लघु हिमालय में होता है वह आपको उत्तराखंड में, भले कश्मीर में मर्ग होता है, सोनमर्ग होता है, गुलमर्ग होता है तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि। अब देखिए पर्यटन स्थल जो है ना, घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग शिमला भी जाते हैं, मनाली भी जाते हैं, मसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं और दार्जिलिंग,
यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग जाता है। यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया है इस जगह पर बहुत लोग घूमने जाते हैं। जिसका शादी नया नया होता है वो सब अपने बीवी के साथ घूमने के लिए कहाँ जाता है, तो शिमला जाता है, मसूरी जाता है, नैनीताल जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, दार्जिलिंग जाता है हनीमून मनाने के लिए। क्या करने? हनीमून मनाने के लिए जाता है। तो आप लोग भी शादी कीजिए, हनीमून मनाइए जाके वहाँ पे। आइए, काठमांडू घाटी लघु हिमालय के बीच स्थित है। काठमांडू घाटी जो है यह कहाँ पे है? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। कहाँ पे है? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। आइए, शिवालिक एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। शिवालिक एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। शिवालिक के बाह्य हिमालय सबसे दक्षिण में नवीनतम श्रेणी की औसत ऊंचाई पोटवार बेसिन पाक से दिहांग असम तक नदिया अवसाद में निर्मित है। तो ये डाटा जो दिया है ना 615 ये आपको याद नहीं करना है। ये सब डाटा आपको याद नहीं करना है। जहाँ पर याद करने वाला डाटा होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। तो शिवालिक के बाह्य हिमालय सबसे दक्षिण और नवीनतम श्रेणी का औसत है, जो पोटवार बेसिन पाक से दक्षिण दिहांग असम तक नदिया अवसाद से निर्मित है। दून के द्वारा शिवालिक लघु हिमालय के बीच समतल घाटियाँ, पश्चिम में दून यानी कि देहरादून और पूर्व में हरिद्वार। द्वार मतलब हरिद्वार, मतलब पूछेगा कि पश्चिम में दून है और पूर्व में क्या है? हरिद्वार है। तराई शिवालिक के किन निचले दलदली वांछित भाग को HFF यानी कि शिवालिक के मैदान से तथा MFB लघु हिमालय से अलग करता है। तो इसको तो आप लोग के पता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट F है, MFB के होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है। आइए आगे देखेंगे। उत्तर पूर्वी हिमालय के क्षेत्रीय पहाड़ी। उत्तर पूर्वी हिमालय के जो क्षेत्रीय पहाड़ी है वो कौन सा है? डाफला, याद कर लीजिएगा, मीरी, ओबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, मीरी, ओबोर, मिसमी, पटकाई बूम यह कहाँ पे है? यह जो है ना आपको अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि डाफला की पहाड़ी कहाँ पे है, मीर की पहाड़ी कहाँ पे है, अबोर की पहाड़ी कहाँ पे है, मिसमी की पहाड़ी कहाँ पे, और पटकाई बूम तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? इस क्वेश्चन को कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। डाफला भी पूछा जा रहा है। इसमें जितने दिए गए हैं चार, ये चारों को आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिएगा। गारो, खासी, जयंतिया, यह तो आपको याद होना चाहिए। गारो, खासी, जयंतिया के नाम से ही आप इसे जान सकते हैं कि भारत के किस स्टेट में है गारो, खासी, जयंतिया। बहुत लोग कहते हैं कि AI से पढ़ाते हैं, नहीं, जो AI आपको बोर्ड पर दिखता है ना वो बोर्ड में ही AI है। ये नहीं कि मैं AI से पढ़ाता हूँ। बोर्ड पर जो AI दिखता है आपको वो AI बोर्ड में दिया गया है। AI से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, खुद का मैं PDF बनाता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। नागा की पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में है। नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड। मणिपुर के पहाड़ियाँ मणिपुर। मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम। और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ त्रिपुरा में है। तो इसमें जितना दिया गया है इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। बरेल एगो श्रेणी है, बरेल एक श्रेणी है, वह किस किस राज्य में है? बरेल श्रेणी याद कर लीजिए। बरेल श्रेणी असम, मणिपुर, नागालैंड। कहाँ पे है बरेल श्रेणी? बरेल श्रेणी जो है असम, मणिपुर, नागालैंड। ये भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मिकिर की पहाड़ियाँ
पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मिकिर की पहाड़ियाँ की बात करें तो मिकिर की पहाड़ियाँ यह आपको असम में है। कहाँ पे है? असम, याद कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ आप याद कर लीजिएगा। जो आपके नोट में नहीं दिया गया है वो चीज़ मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। जो छूट गया है तो बरेल श्रेणी असम और मणिपुर नागालैंड, मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो असम में है। देखिए अभी कहीं कहीं से आपको टॉपिक दे के पढ़ाया जा रहा है। सिलसिलवार से जब चालू होगा तो काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आपको और बताया जाएगा। अभी कहीं कहीं से टॉपिक डाल के आपको पढ़ा रहे हैं। जब सब कोई आ जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, रीजनिंग का और जीके जीएस तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, तब आपको सिलसिलवार से हर चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिमालय के प्रमुख हिमनद यानी कि ग्लेशियर। इसकी नाम है, लंबाई है तो याद नहीं, इसके लंबाई जो है ना याद नहीं कीजिएगा। अब देखिए इसका नाम है सियाचिन, काराकोरम में है। सियाचिन कहाँ पे है? काराकोरम में है। ससाइनी कहाँ है? काराकोरम में है। बियाफो कहाँ है? ये भी आपको काराकोरम में है। बियाफो कहाँ है? काराकोरम में है। रीमो कहाँ है? काराकोरम में है। पुनमा कहाँ है? काराकोरम में है। और रूपल की बात करें तो यह बृहद हिमालय में है। रूपल कहाँ पे है? बृहद हिमालय में है। रूपल कहाँ पे है? बृहद हिमालय में है। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको नहीं याद है, मान लीजिए हमको नहीं याद है, तो इसमें आप आंख बंद करके काराकोरम मार दीजिएगा। किस्मत इतना भी खराब नहीं होता है कि आपका हमेशा गलत ही हो जाएगा। तो आप इसे आंख बंद करके काराकोरम मार दीजिएगा। 10 गो है, 10 गो में 12-13 काराकोरम है और बाकी अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिमालय के उपखंड, रीजनल सब रीजन्स। कश्मीर, उत्तर पश्चिम हिमालय, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, लद्दाख शीत मरुस्थल। मतलब है कि कश्मीर जो है उत्तर पश्चिम हिमालय में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, शीत मरुस्थल। और दर्रे की बात करें तो जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, फोटुल्ला दर्रा और खारदुगला, यह सब जो दर्रे हैं कहाँ पे हैं? यह सब दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है झील, डल झील और बुलर झील, जो मीठे पानी का झील है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डल झील और बुलर झील जो है मीठे पानी का जल है। पोंगोंग और सोमरी लवण युक्त तीर्थ वैष्णो देवी अमरनाथ यहीं पर है। अमरनाथ और वैष्णो देवी लोग घूमने जाते हैं। यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग जो है यह आपको WB में पड़ता है यानी कि वेस्ट बंगाल में। नेपाल और भूटान के मध्य लेप्चा नेपाली बंगाली जनजाति चाय बागान हेतु द्वार स्थलकृत होता है। लेप्चा, लेप्चा कहाँ है? सिक्किम में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में नेपाल और भूटान के मध्य में लेप्चा नेपाली बंगाली जनजाति चाय बागानों हेतु द्वार स्थलकृत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान से दिफू दर्रा, दिफू दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में है? दिफू दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में है? तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा तक चोटिया जैसे नामचा बरुआ जो है यह आपको असम में है। नामचा बरुआ असम में है। कांगोत जनजातियाँ, मोनपा, डाफला, डाफला अभी बताया हूँ आपको, ओबोर, मिसमी, नीसी, नागा, झूम, यह सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल नामचा बरुआ का कुछ भाग जो है ना आपको अरुणाचल प्रदेश में भी है और असम में भी है, इसलिए मैंने असम यहाँ पर लिखा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है दोआब, पश्चिम पूर्वी हिमालय में अंतर, विस्तार। विशेषता है पश्चिमी हिमालय है और पूर्वी हिमालय है। ठीक है। विस्तार जो है सिंधु से काली नदी के पश्चिम भाग तक है
और पूर्वी हिमालय जो है सिक्किम सिंगलिला से पूर्वी सीमा तक है। वर्षा की बात करें तो सर्दियों में पछुआ विक्षोभ औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर। जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम और अत्यधिक प्रसिद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो कहा जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वह कहाँ से होता है, तो वह होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और भारत में लौटती हुई बारिश कब होता है, तो आपको दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर। अब आइए कुछ दर्रा है मैं आपको बता रहा हूँ। बनिहाल दर्रा जो है यह लघु हिमालय अवस्थित जम्मू कश्मीर जो NH-44 जवाहर सुरंग 1956 NH-44 की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 3745। इसकी लंबाई 3745। थोड़ा सा आप लोग डाटा देख लीजिएगा। भारत के सबसे लंबी NH है, भारत के सबसे लंबी NH है, जो कि आपको कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, बीचों बीच। जो जिला जारा जो जास्कर श्रेणी में है यह लद्दाख में है। जो जिला कहाँ है? लद्दाख में है। तो श्रीनगर और कारगिल लेह मार्ग NH-1 इसी पर है। पूछेगा कि NH-1 श्रीनगर और कारगिल एवं लेह मार्ग किस NH पर है, तो NH-1 और जो जिला पर है। नाथुला की बात करें तो यह बृहद हिमालय में है, जो सिक्किम में है। गंगटोक लहासा चीन का प्राचीनतम सिल्क मार्ग है। चीन का प्राचीनतम क्या है? सिल्क मार्ग है। अगला है जेलेपला। जेलेपला की बात करें तो यह सिक्किम में है। जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में है। गंगटोक लहासा मार्ग प्रदान करता है। तो यह जितना भी दिया है ना, इसका BBI है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। लानक ला ट्रांस हिमालय लद्दाख में है। यह तिब्बत के अक्साई चीन के क्षेत्र में है, लानक ला। अब आइए बोमडिल्ला दर्रा की बात करें। हिमालय के प्रमुख दर्रे, ये था आपको हिमालय के ही प्रमुख दर्रे, और ये भी आपको हिमालय के प्रमुख दर्रे। बोमडिला जो है उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश से लहासा और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो बोमडिला। दिफुदारा की बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश एवं मांडेल म्यांमार मार्ग, अरुणाचल प्रदेश एवं मांडेल म्यांमार मार्ग। काराकोरम की बात करें तो यह ट्रांस हिमालय में है, यह लद्दाख में। भारत चीन मार्ग सर्वाधिक ऊंचाई पर 55 से 40 मीटर। काराकोरम जो है भारत और चीन मार्ग जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। भारत और चीन का जो मार्ग है सबसे ऊंचाई पर है, वह किस में है? काराकोरम में है। किस में है? काराकोरम। आप लोग बताइए कि नीति दारा कहाँ पे है। नीति दारा की बात करें तो नीति दारा जो है ना, यह आपको उत्तराखंड में है। नीति दारा उत्तराखंड, नीति माना ये सब उत्तराखंड में है। आइए भारत की प्रमुख घाटियाँ। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, मार्का घाटी, हेमिस नेशनल पार्क, कश्मीर घाटी, बनिहाल दर्रे से जुड़ी है, नुब्रू घाटी, सियाचिन ग्लेशियर, सुरू घाटी, कारगिल गलवान घाटी के समीप LAC के समीप है। तो यह भारत की प्रमुख घाटियां है लद्दाख की। किसकी है? लद्दाख की है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो किन्नौर अंतिम गांव चिटकुल, किन्नौर के अंतिम गांव चिटकुल, पार्वती, मणिकरण, चश्मा, सांगला, मालना, छोटा यमुना, कुल्लू जरूर याद कर लीजिए। कुल्लू जो है ना, यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पांगी, स्पीति, ताबो मठ कहाँ पे है? ताबो मठ जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल कांगड़ा भी याद करना है, और डलहौजी, ये सब हिमाचल प्रदेश में। जिसको मैंने हाईलाइट किया हूँ उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ताबो मठ हमेशा पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है।
अन्य राज्यों की प्रमुख घाटियाँ: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, न्योरा घाटी, कलिम्पोंग, 1986 के पार्क, चुम्बी घाटी, डोकलाम क्षेत्र, प्रोमोवा निवासी, यूथांग घाटी, हॉट स्प्रिंग और रोडेड्रॉन। नागालैंड में जूकू घाटी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूकू घाटी कहाँ पे है। जूकू घाटी जो है यह कहाँ पे है, तो यह आपको नागालैंड के जंगली फूलों हेतु प्रसिद्ध है, जंगली फूलों हेतु प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश आरुक घाटी है। आरुक घाटी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कम्बन घाटी है। तमिलनाडु में क्या है, कम्बन घाटी है। तो कभी कभी घाटी से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए अगला देखेंगे। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। निर्माण: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को निक्षेपण से। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण। विस्तार: पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक। लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर। और समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें तो 50 से 150 मीटर। तो लंबाई नहीं पूछता है, ये सब डाटा याद नहीं करना है। भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में भाभर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा, कितने भागों में बांटा गया है भौतिक के, तो यह भाभर, तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा में बांटा गया है। विशाल मैदान के लिए भौतिक विभाजन: भाभर जो शिवालिक गिरिपद में सिंधु से तीस्ता तक, सिंधु से तीस्ता तक, भाभर जो है शिवालिक गिरिपद में सिंधु से तीस्ता तक कंकड़ पत्थरों के कारण नदियों के अदृश्य कृषि हेतु अनुपयुक्त है। तराई की बात करें तो भाभर के दलदली क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर नदियाँ दृश्यमान गाना, चावल, गेहूं हेतु उपयुक्त है। मतलब तराई जो है, भाभर है, इसमें किस किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो गन्ना का, चावल का और गेहूं का। अभी चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चीनी का रेट इसलिए बढ़ गया है कि पेट्रोल जो E20 आ रहा है उसमें चीनी की खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है, एथनॉल, तो इसी वजह से चीनी का रेट बढ़ा है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, शुष्क के क्षेत्र में रहे कल्लर तथा कंकरीली भूमि को भूंड कहते हैं। क्या कहते हैं, भूंड कहते हैं। आइए आगे देखेंगे। मैदानों के प्रादेशिक विभाजन। मैदानों के प्रादेशिक विभाजन यहाँ से आप देखेंगे। पंजाब का मैदान जो है सिंधु के सहायक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। पंजाब में कौन कौन सी नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है। सतलज, ब्यास और सतलज द्वारा निर्मित भारत में बारी और विस्त द्वाब बांगर भूमि को बैंड लैंड तथा अपर्दन भूमि को चास कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पंजाब का मैदान सिंधु और सहायक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित भारत में बारी और विस्त द्वाब को बांगर भूमि और बैड लैंड तथा अपर्दन भूमि को चौस कहते हैं। और द्वाबों की संख्या कितनी होती है, द्वाब कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा। टोटल द्वाब होता है वह 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। द्वाब कितना होता है, 5 होता है। लेकिन आपको यहाँ पर 3 ही द्वाब, 2 ही द्वाब दिया गया है। 5 द्वाब आपको मैं बताऊँगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया है विस्त द्वाब। विस्त द्वाब जो है ब्यास और सतलज, किस, ब्यास और सतलज। रचना द्वाब यहाँ पर 4 दिया है, 1 छोड़ दिया है, सिंधु सागर द्वाब जो छोड़ दिया गया है। तो विस्त द्वाब जो है यह आपको सतलज और ब्यास के बीच है। विस्त द्वाब, विस्त द्वाब तो ब्यास, सतलज। बारी द्वाब रीवा, रावी, ब्यास। बारी द्वाब तो रावी, ब्यास। रचना द्वाब रावी, चेनाब, र से रावी, च रचना, इसी में दोनों है। रचना चज, चेनाब, झेलम, चज, चेनाब, झेलम, चज, चेनाब, झेलम।
तो 4 द्वाब आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। सिंधु सागर द्वाब जो है झेलम, चेनाब एवं सिंधु। सिंधु सागर जो द्वाब है सिंधु सागर द्वाब, द्वाब जो है सिंधु सागर द्वाब जो है झेलम, चेनाब एवं सिंधु। झेलम, चेनाब और सिंधु। द्वाबों की संख्या कितनी है? तो 5 द्वाब है। टोटल कितना द्वाब है? 5 द्वाब। बिस्त द्वाब, ब्यास सतलज, बारी द्वाब, ब्यास रावी, रचना द्वाब, रावी चेनाब, चज द्वाब, सिंधु सागर, चज या सिंधु सागर, चेनाब, झेलम, सिंधु। और सिंधु सागर द्वाब जो है नीचे आपको लिख दिया हूँ, झेलम, चेनाब और सिंधु। तो इस तरह टोटल 5 द्वाब थे। और पांचों द्वाब में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन दे देगा आपसे कि ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा द्वाब है। ब्यास और सतलज नदी के बीच में कौन सा द्वाब है? तो आप बिस्त द्वाब कह देंगे। ब्यास और रावी के बीच बारी द्वाब कहेंगे। रचना द्वाब रावी और चेनाब के बीच में है। चेनाब, झेलम, सिंधु, चज या सिंधु सागर, यही होगा। अगला ये मैदान का प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का मैदान अरावली से पाक सीमा तक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, थार और राजस्थान के बांगर की विभाजन। उर्वरक भूमि को रोही कहते हैं। सांभर झील भारत के सबसे बड़ी झील है, अतः स्थलीय खारे पानी की झील बालसन का उदाहरण है। लूनी मुख्य नदी है, प्याला झील की डिंडवाना कुमाचन के। लूनी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। यह अपने रन के कक्ष में ही समाप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है यह अपने रन के कक्ष में ही समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है? अरावली से। गुजरात में भी लूनी नदी कुछ बहती है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। आइए, भारतीय मरुस्थल यानी कि थार डेसर्ट। वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली के क्या है? उत्तर पश्चिम। जन घनत्व विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जन घनत्व थार मरुस्थल में ही पाया जाता है। यह लाइन बहुत अच्छा है। जन घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व। जन घनत्व जो है विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जन घनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। ढाल की बात किया जाए तो उत्तरी भाग सिंधु प्रांत की ओर तथा दक्षिणी भाग कच्छ के रण की तरफ की ओर से, जिसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। उत्तरी भाग में सिंध प्रांत की ओर से तथा दक्षिणी भाग में कच्छ के रण की ओर से, जिसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। प्रदीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार प्राचीनतम भूखंड यानी कि पेंजिया गोंडवानालैंड का हिस्सा है। औसत ऊंचाई इतना मीटर, इसे पठारों का पठार भी कहा जाता है। प्रदीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। प्रदीपीय पठार को क्या कहा जाता है? पठारों का पठार कहा जाता है। समान ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। समान ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। इस नदियों के बारे में जब मैं नदी पढ़ाऊँगा ना तब इसको बताऊँगा। तो यहाँ कुछ बता दे रहा हूँ। गोदावरी नदी की लंबाई जो है यह आपको 1400 किलोमीटर और कहीं 1401 किलोमीटर भी मिलता है। नहीं, गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा की लंबाई 1400 और कहीं 1401। दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है।
दक्षिण भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी कौन से? गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम के पहाड़ी से निकलता है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है और महानदी आपको उड़ीसा में है। अपवाद, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम भ्रंश घाटी होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहती है। धुआंधार जलप्रपात जो है ना नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। यह पश्चिम की ओर नदी बहती है। आइए, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली और मालवा। अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली से पालनपुर, गुजरात, कैरिबियन काल में निर्मित प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। मिलियन वर्ष सर्वोच्च शिखर जो गुरु शिखर है, जिसकी चर्चा मैंने कर दिया हूँ, अरावली के गुरु शिखर। आबू पहाड़ी पर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। मेवाड़ का पठार अरावली को मालवा के पठार से अलग करता है। बनास नदी का अपवाह। बनास नदी भी कहाँ से निकलते हैं? अरावली से निकलता है बनास नदी। अगला देखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है विंध्यन एवं सतपुरा श्रेणी। बुंदेलखंड का पठार यूपी के 7 जिले और एमपी के 8 जिले गिरनाइट और निस से निर्मित लाल मृदा है। क्या है? लाल मृदा है। बुंदेलखंड जो है यूपी के 7 जिले और एमपी के 8 जिले गिरनाइट और निस से निर्मित लाल मृदा है। विंध्य श्रेणी की बात करें तो गुजरात से बिहार, कैमूर की पहाड़ी, इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी, भवन का निर्माण सामग्री प्रचुर, उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत की जल विभाजन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंध्य श्रेणी जो है यह गुजरात से बिहार में कैमूर की पहाड़ी, इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी और भवन निर्माण के सामग्री प्रचुर, उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के जल विभाजक है। सतपुरा श्रेणी की बात किया जाए, ये विंध्य श्रेणी था, अब सतपुरा मध्य भारत में स्थित ब्लॉक पर्वत है। सतपुरा श्रेणी जो है ना क्या है? यह मध्य भारत के ब्लॉक पर्वत है और नर्मदा ताप्ती के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है और वह केवल विंध्य श्रेणी जो है ना यह आपको नर्मदा घाटी के में है। ताप्ती के बीच के सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है? सतपुरा के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो धूपगढ़ की ऊंचाई आपको हो जाएगा 1350 इसकी ऊंचाई है। और छोटा नागपुर के पठार भी इसी में है। छोटा नागपुर के पठार भी इसी में है। सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, इतना नर्मदा और सोन का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। और सोन नदी की बात करें तो गंगा में दक्षिण की तरफ से बहकर मिलने वाली नदी सोन नदी है। अब आइए पूर्वी पठार यानी कि छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड, राजमहल, हजारीबाग, रांची का पठार। दामोदर नदी कोयला भंडार हेतु प्रसिद्ध हजारीबाग पठार की पारसनाथ का हिल जो सबसे ऊंची चोटी है स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। गिरनाइट उच्च भूमि को पाट भूमि कहते हैं। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है ना ये आपको झारखंड में है और छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। राजमहल और हजारीबाग और रांची का पठार भी छोटा नागपुर के पठार में है सबसे। और स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू। और दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, दामोदर घाटी परियोजना 1948 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL नेहरू, JL नेहरू ने इसे मंदिर की संज्ञा दी थी। क्या दिया था? मंदिर की संज्ञा। दामोदर घाटी परियोजना को मंदिर की संज्ञा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो यह दिया गया जवाहरलाल नेहरू। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, गोंडवाना लैंड, कोयला का प्रचुर शिवनाथ, हादसों मांड, ये भी नदियाँ है। मतलब छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है ना, इसमें महानदी बेसिन, गोंडवाना के कोयला के प्रचुर शिवनाथ। अगला देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार एवं दक्कन का पठार। मेघालय के पठार मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। मेघालय का पठार जो है यह किसके द्वारा अलग हुआ है? तो मालदा गैप। पश्चिम बंगाल में एक मालदा जिला भी है, मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर की पहाड़ियाँ, शिलोंग रेंज सर्वोच्च, नारकेक की चोटी, मानसीराम नाम, चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा। मतलब पूछा जाता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होता है? मानसीराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश मेघालय में होता है। और गारो, खासी, जयंतिया भी मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया भी है, मेघालय में है। दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में बेसाल्ट से निर्मित काली मिट्टी कपास के खेती के लिए, काली मिट्टी कपास के खेती के लिए। बालाघाट जो है ना, यह क्वेश्चन आपके BPSC के एग्जाम में पूछा गया था कि बालाघाट श्रेणी जो है भारत के किस राज्य में है। बालाघाट श्रेणी जो है यह भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के MP राज्य में। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट के ही पास है। सातमाला और अजंता अपने महाराष्ट्र में है। आइए दक्षिण पर्वत क्षेत्र में एवं घाट, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र घाट। नीलगिरी पर्वत सर्वोच्च चोटी दोदाबेटा, जो प्रसिद्ध स्थल उडगंग मंडलम की ऊटी। अन्नामलाई पर्वत सर्वोच्च चोटी है जो अन्नामुडी, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695। अन्नामलाई की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण में भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से? तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 2695। यह डाटा आप याद कर लीजिएगा, 2695 आपको याद होना चाहिए। कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र में है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, यह भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में है। अगला आइए पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट सह्याद्री ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर औसत ऊंचाई, 1000 से 1300 किलोमीटर। महाबलेश्वर, कलसूबाई चोटियाँ यूनेस्को के विश्व धरोहर दर्रे। थाल घाट मुंबई के नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे। कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है? थाल घाट, भोर घाट। तो थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक असतत श्रृंखला में नदियों के द्वारा विच्छेदित, औसत ऊंचाई 1100 मीटर। और पहाड़ी नल्ला मलाई की पहाड़ी पालकोंडा, जवादी और सेवराय। अंत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए तटीय मैदान। तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान सूरत से कन्याकुमारी 4 भागों में, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। संकरा जलमार्ग तट मालाबार पर कायल है। लैगून पाए जाते हैं। नेहरू ट्रॉफी, वालम काली नौका दौड़ पुंदा कयाल में है।
पूर्वी तटीय या पश्चिमी तटीय था कि सूरत से कन्याकुमारी 4 भागों में, गुजरात के तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और संकरा जलमग्न तट मालाबार पर क्याल है, लैगून में पाए जाते हैं। नेहरू ट्रॉफी बल्लम काली नौका दौड़ पुनः क्याल है। पूर्वी तटीय मैदान उड़ीसा से तमिलनाडु को 3 भागों, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल के तट, यह जरूर याद कर लीजिएगा। पूर्वी तट जो है उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, उत्कल तट जो है यह आपको उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट चौड़ा एवं उभरा हुआ है, नदियों के विशाल डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? तो नदियों के विशाल डेल्टा बनाती है। आइए, भारत के द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह पूछा गया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और आपको 2 ही घाट में बताया था और पाल घाट बता दिया था, थाल घाट बताया, भोर घाट मुंबई पुणे, सेनकोट गैप जो है यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है, ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी राजधानी है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो सैडल पीक इसकी सर्वोच्च शिखर है, सैडल पीक इसकी सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी अंडमान, दूसरी माउंट थूलियर, ग्रेट निकोबार। सक्रिय ज्वालामुखी किस पर है? बैरन द्वीप पर। और सुषुप्त ज्वाला नारकोंडम द्वीप पर। यह दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, यह दोनों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। और सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर है। सुषुप्त ज्वालामुखी किस पे है? नारकोंडम द्वीप पर है। लक्षद्वीप एवं अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 10 आबाद, राजधानी कवारती। इसकी राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो कवारती। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो स्थित। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। यह जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। लक्षद्वीप समूह जो है परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है और इसमें कुल द्वीपों की संख्या पूछेगा तो 36 हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के अलग करता है। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के तट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि इसी का नाम व्हीलर द्वीप भी किया गया है कि उड़ीसा के तट पर मिसाइल परीक्षण के केंद्र था। अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप कहा जाता है। उड़ीसा के तट पर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र से है। माजुली द्वीप की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है। माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप असम में है। न्यू म्यूर द्वीप जो है यह कहाँ पे है? बांग्लादेश के समीप है, बांग्लादेश के समीप है। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए, विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य है यहाँ पर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, महाराष्ट्र के सबसे ऊंची चोटी जो है कलसूबाई। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में है। गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695। तो इस तरह नोट्स जो था, मैंने नोट्स में कुछ चीज़ छूटा है, लेकिन जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ इसे टू द पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और शाम को जैसे मैं PDF डालूँगा उसको PDF को आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में YouTube पर कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर आ रहा है। और यह डेली सीरीज चलता है, डेली सीरीज चलता है, डेली आप लोग इससे जुड़िएगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नया टॉपिक के साथ। और शाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएगा। टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? तो 100
100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएगा और उसे अब विस्तार से, जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है जो अभी के एग्जाम का ट्रेंडिंग है, स्टेटमेंट और कथन कारक का क्वेश्चन भी रहता है, उसे दिया जाएगा, आप बनाइएगा और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर चारों ऑप्शन के साथ कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।